हेलो भाई नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एग्जाम एलकेमी पर। मैं हूं आप सभी लोगों का भाई हेड कांस्टेबल प्रशांत कुमार चौहान। तो भाई मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट आ रही थी मेरे भाइयों की और जितनी भी मेरी बहन है कि भैया एक थोड़ी डिटेल्ड वीडियो बना दो भैया मेडिकल के रिगार्डिंग कि भैया एक्सरे वगैरह का क्या सीन रहता है और नॉकनीज वगैरह का क्या सीन रहता है, फ्लैट फुट वगैरह का क्या सीन है भैया मेडिकल में। मेडिकल हार्ड होता है या फिर बहुत ज्यादा इजी होता है या फिर मीडियम होता है, मेडिकल में क्या क्या रिलैक्सेशन होते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल होता है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस का होता है या आर्म्ड फोर्सेस का होता है, उस तरीके से आप लोगों का मेडिकल होता है। या फिर आप लोगों के मेडिकल में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलता है भाई, कलर ब्लाइंडनेस का क्या इशू रहता है भाई, विजन का क्या इशू है और शुगर का क्या इशू है, ब्लड वगैरह टेस्ट वगैरह होता है, डीएनएस का क्या है, टीट्स का क्या है, एक्सरे का क्या है। तो भाई ए टू जेड जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं टैटू से रिलेटेड या फिर टैटूज से रिलेटेड या फिर आपके शरीर में कोई भी दिक्कत है या फिर उस चीज से रिलेटेड या फिर भाई आप लोगों को डर है कि भाई एससीएम के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करें, पेपर क्रैक करें, पेपर के बाद फिजिकल क्रैक करें, फिजिकल क्रैक करने के बाद टाइपिंग क्रैक करें, टाइपिंग क्रैक करने के बाद में फॉर्मेटिंग क्रैक करें और उसके बाद में फाइनल मेरिट में भी सिलेक्शन हो जाए और उसके बाद में मेडिकल में हमें कोई दिक्कत आए, तो भाई आप लोगों की चिंता जो है बहुत ज्यादा जायज है। मैं आप लोगों के बिल्कुल फेवर में हूँ। तो भाई इस ये वीडियो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वाली वीडियो आप लोग अंत तक देखना। और भाई ये वीडियो जितने भी आपके भाई किसी भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज के लिए सीरियस हैं तो भाई ये चैनल उन्हें सजेस्ट करना, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन्हें शेयर करना और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में भाई पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, कैसे कैसे हमारा मेडिकल हुआ था, क्या क्या चीजें चेक हुई थी, कितना टाइम लगा था, क्या क्या प्रोसेस रहता है, कितने बच्चों को किस किस चीज में थोड़े पॉइंट मिलते हैं और उन चीजों को अगर अवॉइड करना है कि आप लोग भी चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज में पॉइंट वगैरह नहीं मिले तो भाई क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी रहेंगी, क्या क्या चीजें आप लोगों को अवॉइड करनी है वहां पर मेडिकल के टाइम, जिससे कि आप लोग पॉइंट आउट ना हो और आप एकदम फिट बैठो मेडिकल में, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट आ जाए अच्छी तरीके से और आप लोग भी दिल्ली पुलिस में आ जाओ भाई मेरी तरह। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो आप लोगों के मेडिकल होते हैं ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कि हमारा 2022 वाली वैकेंसी की बात करूं तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जितने भी मेडिकल थे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हुए थे और एडब्ल्यू टीपीओ के जो मेडिकल्स हुए थे वो हुए थे भाई प्राइवेट हॉस्पिटल, जो पैनलाइज्ड हॉस्पिटल हैं जिनमें सीजीएचएस होता है। तो आप पूछेंगे सीजीएचएस क्या है? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम होती है जिसके जिसके अंडर में अगर आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लेते हो तो आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ वगैरह या फिर आपके ऊपर जो भी डिपेंडेंट होते हैं उनका जो इलाज वगैरह होता है वो ऑलमोस्ट फ्री में होता है, विदाउट फीस होता है। तो उसे ही बोलते हैं सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो भाई जिन जिन हॉस्पिटल्स में सीजीएचएस वगैरह के पैनल होते हैं उन उनमें आप एडब्ल्यू टीपीओ के कैंडिडेट्स को भेजा गया था कि भाई आप लोग यहाँ पर जाओ, इतनी डेट को जाओ और यहाँ पर आप मेडिकल करा सकते हो। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वालों का हुआ था भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जितने भी दिल्ली पुलिस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। तो अब बात करेंगे क्या क्या प्रोसेस था। भाई हम लोग वहां पर गए थे मेडिकल वगैरह कराने के लिए। तो सुबह सुबह हम वहां पर चले गए थे। सुबह जाने के बाद फिर भाई सबसे पहले खाली पेट हमारा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ था। ब्लड टेस्ट में सब करा लेते हैं भाई आप ये ब्लड टेस्ट में भाई शुगर वगैरह चेक कर लेते हैं, हेमोग्लोबिन वगैरह चेक कर लेते हैं, उसके बाद यूरिन टेस्ट वगैरह भी होता है और ब्लड टेस्ट से ही वो ये चीज चेक कर लेते हैं भाई लीवर वगैरह का जो टेस्ट होता है, जॉन्डिस वगैरह तो नहीं है आप लोगों को, पीलिया वगैरह तो नहीं है या फिर और कोई मेजर दिक्कत तो नहीं है जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी हो। तो भाई इतना कोई हार्ड इतनी कोई हार्ड चीजें नहीं होती हैं। और भाई कई कई जगह ऐसी होती है भाई, बहुत बातें ऐसी हैं कि मैं ऑन कैमरा भी नहीं बोल सकता हूँ आप लोगों से, इसीलिए टेलीग्राम के चैनल का भी लिंक दे दिया मैंने, आप लोग वहां पर जाकर एक बार देख सकते हो। जो भी कोई क्वेरी है आप लोगों को अलग से इस वीडियो में लगेगी कि थोड़ी इनकम्प्लीट रह गई है, आप लोग मेरे को बता देना। कई कई जगहों पर यूरिन टेस्ट वगैरह भी नहीं कराते, ब्लड टेस्ट वगैरह भी नहीं कराते हैं, पर भाई हमारा हुआ था ब्लड टेस्ट वगैरह। तो भाई सबसे पहले हम शुरू करेंगे टॉप टू बॉटम, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस है कि सबसे पहले आपकी आंख की चेक होंगी, मैं बस आप लोगों को ये है कि मैं भूलूं ना उस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। टॉप टू बॉटम सारी चीजें धीरे धीरे बताता हुआ चलूंगा आप लोगों को। सबसे पहले बात करेंगे भाई कि आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन दे देता हूँ कि आप लोग अगर फाइनल मेरिट में शॉर्ट लिस्टेड हो तो 99% चांसेस हैं कि आप लोग वर्दी लेकर ही रहोगे भाई, क्योंकि मेडिकल इतना हार्श नहीं होता है, ना ही इतने हार्ड एंड फास्ट कोई रूल्स होते हैं। बस एकदम आपका माइंड साउंड होना चाहिए, आपकी बॉडी साउंड होना चाहिए, आपकी बॉडी सही तरीके से काम कर रही हो, आपका माइंड सही तरीके से काम कर रहा हो, ऐसी मेजर कोई दिक्कत ना हो जिससे कि सर्विस में दिक्कत हो। भाई भाई आप लोगों को पता है बेल्ट की नौकरी है, डिसिप्लिन फोर्स है, जिससे कि आप लोगों को नौकरी करने में परेशानी हो। बस इस चीज को अवॉइड
अवॉइड करो, ऐसी कोई मेजर दिक्कत ना हो। बाकी की सारी चीजें अवॉइडेबल हैं, सारी चीजें को डॉक्टर इतनी गहराई से नहीं देखते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे विजन की। भाई बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया AW TPO और SCM के लिए विजन का बता दो, तो विजन की बात करते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में भाई चश्मे के साथ या फिर चश्मे के बिना 6/12 होनी चाहिए। 6/12 का क्या मतलब होता है, ये आप लोगों को सही तरीके से समझा देता हूँ। जितना नॉर्मल व्यक्ति 12 मीटर दूर खड़े होकर दिखेगा ना, मतलब 12 किलोमीटर, एक दीवार है, एक दीवार से 12 किलोमीटर दूर पे मैंने एक व्यक्ति खड़ा कर दिया, उस दीवार पे कुछ लिख दिया, उसको जो दिख रहा है ना वो तुम्हें 6 मीटर मतलब कि हाफ डिस्टेंस से दिखना चाहिए। तो इसमें आप लोगों को रिलैक्सेशन है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लेंस की पावर क्या है। कई मेरे से पूछते हैं कमेंट में, भैया मेरे लेंस की पावर इतनी है, माइनस में है, ये है वो है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर कर लो। स्पेक्ट्स के साथ या स्पेक्ट्स के बिना 6/12 ही होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों के लेंस की पावर कितनी है, कितने डायोप्टर का लेंस पहन रहे हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई विजन का आप लोगों को क्लियर कर दिया। बात करेंगे नोज की। तो नोज में नॉर्मली बस ऐसा है कि DNS वगैरह का पॉइंट होता है कई भाइयों को, भाई जिनकी नाक में हड्डी वगैरह होती है, पैसेज वगैरह ब्लॉक होता है नाक का। तो उसमें आप लोगों को ये है कि नॉर्मली अगर पैसेज थोड़ा बहुत भी क्लियर है ना, तो डॉक्टर ये कह देगा ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है दिक्कत आप बता देंगे, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, ओके, कोई परेशानी नहीं है। अगर मेजरली ब्लॉकेज वगैरह है भी तो आप लोग ऑपरेशन वगैरह करा दोगे, तो ऑपरेशन वगैरह अलाउड होते हैं भाई, कोई बात नहीं है। डॉक्टर आपसे पूछेगा सर्जरी कराई थी, जी कराई थी, बस ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे टीथ्स वगैरह की। तो भाई टीथ्स वगैरह आप लोगों के मिनिमम 22 से 23 दांत ठीक हालत में होने चाहिए, साउंड होने चाहिए एकदम, दांतों में कोई रोग वगैरह नहीं होना चाहिए। वैसे मेरे हॉस्पिटल में तो दांत वगैरह चेक ही नहीं करे थे भाई ENT के डॉक्टर ने। ईयर वगैरह भी साउंड ठीक ठाक होने चाहिए। ईयर वगैरह आप लोग अपने साफ करवा के चले जाना पहले से ही, जब आप लोगों का मेडिकल वगैरह होता है। तो इनमें कोई मेजर चेंज नहीं है। इनमें भाई मेरे हॉस्पिटल में तो किसी को पॉइंट वगैरह मिला नहीं था। बाकी बात करेंगे एल्बोज वगैरह का एंगल क्या है। नॉर्मली आप लोगों को ऐसे करा लेंगे, जो ऑर्थो का डॉक्टर होगा भाई कपड़े वगैरह उतरवा लेगा आप लोगों के, आप लोग आ जाओगे, आप लोगों के कपड़े वगैरह हटा के फिर ऐसे करके एल्बोज वगैरह करा लेगा जो ऑर्थो का डॉक्टर होगा, और देखेगा कोई टेढ़ी वगैरह तो नहीं है। बस नॉर्मल सी चेकिंग होगी आप लोगों की, बस मेजर ज्यादा कोई टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा भी टेढ़ा है तो वो आपसे ये पूछेगा भाई कि आप लोगों को काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है, नहीं दिक्कत आती है। आप लोग बता दोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आती है, सब सब ठीक है, बस तो ठीक है। और डॉक्टर अगर आप किसी किसी हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पर इतनी बारीकी से चेक नहीं होता है। किसी किसी हॉस्पिटल में, या भाई हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है। अगर आपका किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पड़ा और आपके किसी दोस्त का दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पड़ा, तो उसमें भाई पूरा ये है कि कहीं पर थोड़ा ठीक तरीके से देख सकते हैं, कहीं पर थोड़ी खराब तरीके से भी देख सकते हैं, थोड़ी बारीकी के साथ देख सकते हैं। तो इस वजह से वैसे बहुत ज्यादा लीनियंसी बढ़ती जाती है आप लोगों की चेकिंग में, क्योंकि भाई सभी लोगों को पता है डेस्क जॉब करनी है, बाबू लोग है, तो इतना भागदौड़ का काम आप लोगों का रहता नहीं है। इस वजह से थोड़ी लीनियंसी करी जाती है आप लोगों की हर चीज में। भाई फिर बात करेंगे चेस्ट वगैरह की। एक्सरे वगैरह हुआ आप लोगों का, बस मशीन वगैरह होती है एक्सरे की, वहां पर शर्ट वगैरह निकालोगे आप अपनी, वहां पर जाके खड़े हो जाओगे मशीन के सामने। मशीन के सामने आप लोगों की वो मशीन एडजस्ट कर देगा चेस्ट के सामने, और एक्सरे हो जाएगा वही 5 मिनट के अंदर, नॉर्मल जैसे एक्सरे होता है। एक्सरे में बस यही है, आप लोगों के हार्ट वगैरह में कोई छेद वगैरह है तो वो दिख जाएगा, बाकी ऐसी कोई मेजर चीजें नहीं होती है जो दिखती नहीं है। रिप्स वगैरह ये सारी चीजें चेक हो जाती हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्टेट में है तो कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होने वाली है। ये तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है एक्सरे वगैरह में, बस ये मेजर दिक्कत ना हो, हार्ट वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों की, जैसे कि बहुतों कईयों के भाई रेयर डिजीज होती है ना, जैसे छेद वगैरह हो गया या फिर और कोई परेशानी हो गई। बाकी इतना कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, आप लोगों को यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बीपी वगैरह भी चेक हो, बीपी वगैरह भी चेक होता है भाई आप लोगों का, बीपी वगैरह चेक कराते हैं जैसे कि मेरे हॉस्पिटल में नॉर्मल बीपी चेक कराया था। कई कई हॉस्पिटल्स में, जैसा कि मेरे भाइयों ने बताया था, मेरे दोस्त लोग थे उन्होंने बताया था कि भाई उछल कूद कराते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, थोड़ी जंपिंग वगैरह कराते हैं। पहले एक बार नॉर्मल बीपी चेक करेंगे, फिर एक बार जंपिंग कराने के बाद आप लोगों का बीपी चेक करेंगे कि जो ग्रोथ आई है, जो आपका बीपी चेंज हुआ है, उसमें थोड़ा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं है, वो ज्यादा तो नहीं बढ़ गया इस तरीके से। अगर भाई इन केस आप लोगों का बीपी एबनॉर्मल भी आता है, आप लोगों का बीपी अगर ऊट पटांग भी आता है, तो वो कई कई बार आप लोगों को चेक करेंगे, कई कई बार बुला के। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार चेक आ गया हटा भाई हो गया आप लोगों का, ठीक है भाई आप अनफिट हो गए, नहीं। तो भाई पूरा पूरा साथ देते हैं, पूरा पूरा जो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव स्टाफ होता है। और अ, एक स्टाफ आप लोगों का डिपार्टमेंट का भी होता है जो आप लोगों का
जो ऑफिसर होता है, जो मेडिकल वगैरह करवाता है, तो डिपार्टमेंट के लोग भी साथ होते हैं, वो भी सारे कोऑपरेट करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, डॉक्टर्स भी कोऑपरेट करते हैं। और जब तक कि कोई बहुत ही ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं होती है, तब तक आप लोगों को अनफिट नहीं किया जाएगा, वैसे मोस्टली लोगों को फिट ही करते हैं। बात करेंगे भाई प्राइवेट पार्ट्स की, तो प्राइवेट पार्ट भी नॉर्मली बहुत ही नॉर्मल, जैसे आर्म्ड फोर्सेज में आप लोगों ने सुना होगा कि आर्म्ड फोर्सेज में बहुत बारीकी से चेक करते हैं, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज में, तो भाई हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के केस में ऐसा नहीं है। आप लोगों को नॉर्मली दूर खड़ा कर देंगे भाई, 10 से 15, 5 मीटर भी खड़ा कर सकते हैं, 10 मीटर भी, बस नॉर्मली दूर से देखेंगे भाई, बहुत ही ज्यादा दूर से ये देखेंगे, हाँ भाई कि नॉर्मल स्टेट में है, सारी चीजें व्यवस्थित हैं, सारी चीज जो होनी चाहिए वो आप लोगों के हैं। टेस्टिकल्स वगैरह चेक करेंगे कि दो हैं या नहीं है, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, छोटी हैं टेस्टिकल्स, बड़ी हैं। हाइड्रोसिल वगैरह भी चेक नहीं करी थी भाई मेरे हॉस्पिटल में, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, इतनी बारीकी से नहीं भाई, बहुत दूर खड़ा कर देंगे और बोलेंगे हाँ ठीक है, बस दूर से ही देख लेंगे, हाँ सारी चीजें ऑन द स्पॉट है, सारी चीजें व्यवस्थित हैं, जो चीज होनी चाहिए वो चीज है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, जितने मेरे भाई इस चीज के लिए बिल्कुल भी चिंता ना कर। बात करेंगे नोकनीज की, जो भाई मेरे पे सबसे ज्यादा कमेंट आ रही थी नोकनीज और फ्लैट फुट को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे नोकनीज की। तो भाई अगर नोकनी की बात करता हूँ, तो नोकनीज में मेरा जो ऑर्थो वाला डॉक्टर था, सारे बंदों के कपड़े वगैरह हटा के देख लिए थे, एल्बो वगैरह ठीक है या नहीं है, नोकनीज ठीक है। अगर किसी के थोड़े बहुत नोकनीज थे भी ना, उस डॉक्टर ने तो भाई ये बोला था कि ठीक है, भागने दौड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती, फिट हो भाई आप। हाँ जी, उस भाई से पूछा था, जो भाई था, हाँ जी सर फिट है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, तो ओके देन, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा था, कई कई हॉस्पिटल्स में थोड़ा डीपली भी चेक करा था, तो ये भाई दिन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके लक के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करेगा कि आप लोगों का मेडिकल कहाँ पर होता है। पर इतनी बारीकी से नहीं चेक करते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा मेजर दिक्कत है ना, बहुत ही ज्यादा नोकनीज है, तो तब आप लोग वीडियोस वगैरह देख लेना। एक मशीन वगैरह भी आती है जिससे आप पैरों पे लगाकर सो सकते हो, जिससे कि वो गैप कर देता है। और नॉर्मली आप पिलो वगैरह भी बता देते हैं, कुछ लोग पिलो वगैरह बीच में लगाकर सो, तो ऐसा करो तो कर लेना। बाकी पहले आप एग्जाम वगैरह पर सारी चीजों पर फोकस करो, फाइनल मेरिट में भाई सारी चीजों का प्रबंध है, कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होने वाली है भाइयों। नौकरीज वगैरह भी हैं, तो इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है, वहां पर कुछ नहीं होगा। अगर मेजरली कोई चीज दिक्कत आती भी है तो रिमेडिकल में क्लियर हो जाएगा, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो आप लोग, कि भाई ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मेडिकल है, आप लोग डेस्क जॉब करने वाले हो, तो उसी तरीके से आप लोगों का मेडिकल होगा। आप अपने भाई पर भरोसा रखो। फ्लैट फुट कई कई हॉस्पिटल्स में भाई पानी में पैर भिगा दिए थे, पानी में पैर भिगाने के बाद फिर आप लोगों से नॉर्मल चलवाया था। फिर वो निशान देखते हैं भाई, फ्लैट फुट जिनका होता है तो उनके पूरा निशान आता है, जिनका फ्लैट फुट नहीं होता, थोड़ा कर्व आते हैं उनके पैर। तो भाई लेकिन मेरे हॉस्पिटल्स में नॉर्मली बस खड़े कर रखे थे, जब भी पैर वगैरह देखे थे उसने ऑर्थो वाले डॉक्टर ने, तभी फ्लैट फुट देखे थे, कहा था भाई हाँ फ्लैट फुट तो नहीं है, नहीं है, ओके, किसी का था भी नहीं। पर जो मेरा एक दोस्त था, उसके हॉस्पिटल में भाई एक एक बंदे का फ्लैट फुट था, तो उस फ्लैट फुट में ये बोला था कि भाई आप लोग कि भाई फिट है, भागने में दिक्कत होती है, कुछ नहीं होती, उसने बोला नहीं होती सर, तो ठीक है ओके देन, कोई परेशानी नहीं है। तो भाई ये भी बहुत ज्यादा मेजर चीज, मेजर दिक्कत आप लोगों को पूरे मेडिकल में कहीं नहीं आने वाली है। अगर आप लोगों का फ्लैट फुट भी है तो भाई कोई परेशानी नहीं है, आप लोग नॉर्मली, बहुत नॉर्मली चेकअप होता है, डीप नहीं चेकअप होता है, ना ही ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल है। बस आप लोगों को ऐसे हार्ट में छेद है, पाइल्स वगैरह है, या फिर और कोई मेजर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिससे डिपार्टमेंट को या फिर किसी जैसे आप डिसिप्लिन फोर्स में आ रहे हो, बेल्ट की नौकरी करने आ रहे हो, तो आप लोग नौकरी करने में समर्थ हो, उस चीज का आप लोगों को बस ये है कि ऐसी कोई मेजर दिक्कत ना हो। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को डरना नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं डरना है, चिल करना है एकदम भाई, चिल ब्रो, डोंट बी फियर व्हेन योर ब्रदर चौहान इज हियर। ठीक है ब्रो। तो अब बात करेंगे टैटू। भाई मेरे से पूछते हैं टैटू वगैरह की, तो भाई टैटू अगर आप लोगों का 2 सेंटीमीटर से कम है तो ठीक है, चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बड़ा टैटू है, आप लोगों ने कहीं भी बनवा रखा है, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि टैटू वगैरह ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, आप प्रेफर ना ही करो, क्योंकि अगर आप इस एज में हो और अभी तैयारी वगैरह के लिए फोकस हो, तो भाई आप डिफरेंट डिफरेंट जगह हो सकता है, सीपीओ वगैरह का मेडिकल भी दो, आर्म्ड फोर्सेस का भी दो, सीडीएस का दो, एनडीए का दो, भाई बहुत अच्छी बात है। आप लोग अगर ऐसे मेडिकल वगैरह देने के लिए जाते हो तो मेहनत करके, तो भाई आप लोग प्रेफर ना ही करो टैटूज वगैरह, तो ज्यादा बेटर है। और अगर इन बाय द वे आपने अगर टैटू वगैरह बनवा भी रखा है, तो 2 सेंटीमीटर से वो ज्यादा है, तो आप लोग लेजिक वगैरह करा लेना, वो तब तक ठीक हो जाएगा, उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। काफी बंदे लेजिक वगैरह करा के आते हैं, और जिनकी आईज में भी दिक्कत होती है, वो भी बंदे लेजिक वगैरह करा के आते हैं। डॉक्टर्स वगैरह पूछते तो हैं, वैसे ऑफिशियली अलाउड तो नहीं है कि हाँ भाई लेजर वगैरह करा लो आईज में, पर
डॉक्टर्स जो जहाँ से भी आप लेज़र वगैरह कराओगे, डॉक्टर्स आपको ऐसी कुछ दवाइयाँ दे देगा जिससे कि आप लोगों का पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों की मेजर दिक्कत कहीं भी नहीं होने वाली है। अगर कहीं धब्बे वगैरह भी हैं तो नॉर्मल, आप कोई बात नहीं है, धब्बे हैं या नहीं है या फिर कोई भी परेशानी है भाई, जैसे मान लो कोई इन्फेक्शन हो रखा है, बॉडीज़ पर रेशेज़ रेशेज़ वगैरह हो रखे हैं या फिर आप लोगों का भाई फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इनकी तो आप लोग दवाई ले लोगे, ये ठीक हो जाएँगे। डॉक्टर इस चीज़ को समझते हैं भाई, और ये भी चीज़ समझते हैं डॉक्टर कि भाई बच्चा है, मेहनत करके आया है, रिटिन वगैरह क्रॉस करके आया है, बहुत सारी चीज़ें क्रॉस करके आया है, फिज़िकल वगैरह काफ़ी स्टेजेस क्रॉस करके आया है, तो वो तो समझते हैं इस चीज़ को भाई, इस छोटी चीज़ के लिए हम बच्चे को बाहर ना करें। तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्टाफ है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, जितना मैंने अभी तक सुना है। अगर ये भी काफ़ी सवाल पूछते हैं कि भैया मेरे फ्रैक्चर वगैरह हो रखा था या फिर मेरा फ्रैक्चर सही से नहीं जो भाई, फ्रैक्चर वगैरह सभी लोगों के ऑलमोस्ट हो जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एयरफोर्स का भी मेडिकल दे रखा है, सीआरपीएफ एससीएम का मेडिकल दे रखा है, तो ये तो सारी पैरामिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस थी, मैं कहीं पर भी अनफिट नहीं था भाई, कहीं पर भी। बस एयरफोर्स में जब मैंने मेडिकल दिया था, और एयरफोर्स की जॉब मैंने 9 महीने भी करी थी, ये लंबी कहानी है, किसी दिन और बताऊंगा भाई आप लोगों को। तो एयरफोर्स में जब मैंने मेडिकल दिया था तो मेरे हार्ट में ईसीजी में दिक्कत आई थी, जब मेरे को रीमेडिकल मिला था, मैं गोरखपुर गया था मेडिकल देने के लिए। तो भाई मेडिकल्स वगैरह की बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है। जब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ तो आप लोग अपने भाई पर भरोसा रखना, आप लोगों को बस ये फोकस रखना है कि 3 महीने बचे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ भाई आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को टाइपिंग करते रहना है। और भाई जो जो बच्चे मेरे से कह रहे थे कि भाई एग्जाम में कितना कितना टाइम मिलेगा या फिर टाइपिंग के लिए भी डिटेल्ड वीडियो, ये दोनों वीडियो आप लोगों को जल्दी ही 2 से 3 दिन में देखने के लिए मिल जाएंगी। भाई मेरे से बार बार पूछ रहे हो कि मेडिकल में ये दिक्कत है मेरे को, जैसे भाई एक भाई का भी मैसेज आया था कि टीवी वगैरह में मेरे को दिक्कत थी या फिर टीवी वगैरह हुई थी, अब मैं फिट हूँ। तो भाई ऐसा है कि बस एक्सरे होगा आप लोगों का, एक्सरे में ऐसा कुछ नहीं है, लेंस वगैरह का थोड़ा बहुत कुछ आएगा। तो बस ये है कि हाई पोर्शन नहीं होना चाहिए, जैसे कोई भी बीमारी है आप लोगों की 70 से 80% की तरफ इंक्लाइंड नहीं होनी चाहिए, मेजर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें नेग्लिजिबल हैं, अवॉइड कर देंगे डॉक्टर, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत ही नॉर्मल चेकअप होगा आपका, सारा जो कुछ भी होगा सारी चीजों का बहुत ज्यादा नॉर्मल चेकअप होगा। बस ये है कि आप लोगों को बुलाएंगे, किसी दिन कोई डॉक्टर नहीं बैठा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर अगले दिन बुला लेंगे भाई। मेरे को जैसे कि 3 दिन लगे थे, किसी किसी हॉस्पिटल में भाई 6 से 7 दिन भी लगे थे, और किसी किसी हॉस्पिटल में एक दिन में ही क्लियर कर दिया था। तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वहां पर जाओ आराम से, बढ़िया रहो, आप लोगों को मजा भी आएगा। पेपर क्रैक करने के बाद फाइनल मेरिट में आप लोगों का नाम भी होगा, आप लोग दिल्ली घूमना, बढ़िया तरीके से मेडिकल वगैरह करवाना। और मोस्टली चांसेस हैं कि 99% बच्चों के मेडिकल क्लियर ही होते हैं, जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था। और जिन बच्चों के क्लियर नहीं होते हैं उनके रीमेडिकल में क्लियर हो जाते हैं। तो भाई ऐसी कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। तो भाई आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वाली वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना। और भाई जैसा आप लोग प्यार दिखा रहे हो ऐसा ही प्यार अपना बनाए रखें भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, धन्यवाद।